जो कपड़ा तुमने अभी डिस्काउंट पर खरीदा है, वो बनाने वाला आदमी खुद शायद अपनी जिंदगी में कभी डिस्काउंट का मतलब भी ना जानता हो। एक 100 रुपए की टी शर्ट जो तुम्हें इतनी कूल लग रही है, कभी किसी छोटे से कारखाने में पसीने और दर्द से भरी जिंदगी की कीमत पर बनती है। ये है $1 बिलियन फास्ट फैशन इंडस्ट्री, एक ऐसी दुनिया जहां ग्लैमर के पीछे एक्सप्लॉयटेशन छुपा है, जहां हर शाइनी ब्रांड टैग के पीछे खून, पसीना और आंसू छुपे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ये कहानी है हम सबके इल्यूजन की। एक इल्यूजन जिसने हमें सिखाया कि फैशन सस्ता होना चाहिए, चाहे इंसानियत कितनी ही महंगी क्यों ना हो। शुरू करते हैं ज़ारा से। हाँ, वही ज़ारा जो मॉल में तुम्हें स्टाइलिश लगती है। लेकिन तुम्हें मालूम है, ज़ारा के पीछे पेरेंट कंपनी है इंडिटेक्स, और सिर्फ 1 साल में इस कंपनी ने तकरीबन $33 बिलियन कमाए। अब सोचो, कपड़े इतने सस्ते बेचकर ये कमाई कहां से आती है? इसका जवाब है स्पीड। फास्ट फैशन का मतलब है ट्रेंड आए, फौरन कॉपी करो, मास प्रोड्यूस करो, चीप मटेरियल्स इस्तेमाल करो और बाजार में भर दो। पहले जमाने में फैशन के 2 सीजन्स होते थे, समर और विंटर। अब 1 साल में 50 से ज्यादा माइक्रो सीजन्स। हर हफ्ते नया ट्रेंड, नया स्टॉक, नया टेम्पटेशन। ये सब डेलिब्रेट है ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे कपड़े आउटडेटेड हो गए हैं और तुम हर हफ्ते शॉपिंग करो। लेकिन ये शॉपिंग स्प्री तुम्हारे दिल को खुश जरूर करती है, मगर किसी और की जिंदगी तबाह। बांग्लादेश, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये वो ममालिक हैं जहां ये चीप क्लोथ्स बनाए जाते हैं। एक आम गारमेंट वर्कर दिन में 12 घंटे काम करता है और महीने में सिर्फ $100 से $150 कमाता है। बहुत जगह तो ये वर्कर्स मिनिमम वेज भी नहीं पाते और उनसे कहा जाता है, तुम लकी हो कि तुम्हें जॉब मिली है। लेकिन ये जॉब या मॉडर्न स्लेवरी? तुम जानते हो, राना प्लाजा कोलैप्स बांग्लादेश का वो हादसा जिसमें 1113 लोग मर गए थे, ये इसी फैशन इंडस्ट्री की हकीकत था। लोग कपड़े बनाने गए थे, वापस लाशों में आए, और ब्रांड्स, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम था कि बिल्डिंग अनसेफ थी। रियली? उन्हें सब पता था, बस सच छुपाने के लिए खूबसूरत मार्केटिंग कैंपेन्स और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले लिया। अब आओ इन्फ्लुएंसर कल्चर की बात करें। इंस्टाग्राम पर वो परफेक्ट सेल्फीज, वो ब्रांड कोलैबोरेशंस, वो हॉल्स, ये सब फास्ट फैशन को फ्यूल देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर नए क्लोथ्स दिखाती है, हमें लगता है हमें भी वही आउटफिट चाहिए। एक ब्रांड कोलैब वायरल होता है और लाखों लोग ब्लाइंडली ऑर्डर कर देते हैं। ज़ारा, H&M, शीन, बूहो, ये सब इसी साइकोलॉजी पर सर्वाइव कर रहे हैं। चीप थ्रिल, क्विक डोपामिन। और तुम्हें पता है, शीन रोजाना 6000 से ज्यादा नए डिजाइन अपलोड करता है, रोजाना। ये स्पीड किसी नेचुरल फैशन साइकिल की नहीं, ये मैडनेस है। लेकिन फास्ट फैशन सिर्फ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन तक महदूद नहीं, ये जमीन के लिए भी स्लो पॉइजन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बाद। कपड़ों के डाइस से नदियों का पानी जहरीला हो चुका है। सिंथेटिक फैब्रिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स में बदलकर समंदरों में जा रहे हैं, और वो क्लोथ्स जो हम जल्दी थ्रो अवे कर देते हैं, अफ्रीका के साहिलों पर माउंटेन्स की तरह जमा हैं। लिटरली माउंटेन्स ऑफ डिस्कार्डेड क्लोथ्स। ये वो डोनेटेड क्लोथ्स हैं जो तुम चैरिटी में देते हो, लेकिन असल में वो लैंडफिल में पहुंच जाते हैं। फैशन जो कभी आर्ट थी, अब प्लैनेट डिस्ट्रक्शन मशीन बन चुकी है। अब तुम सोचोगे, तो फिर हम करें क्या? नेकेड घूमें? नहीं, सोल्यूशन फैशन छोड़ना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल फैशन अपनाना है। स्लो फैशन, सस्टेनेबल मटेरियल्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेस बट बेटर, थ्रिफ्ट स्टोर्स, एथिकल ब्रांड्स और माइंडफुल बाइंग, ये छोटे कदम बड़े असर डाल सकते हैं। इमेजिन करो, अगर हम सब 1 साल में आधे क्लोथ्स भी खरीदें, तो कार्बन एमिशंस में करोड़ों टन्स की कमी आ सकती है। और वो मजदूर जिनकी मेहनत हमें चीप लग्जरी देती है, शायद उन्हें भी एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। लेकिन एक और तल्ख सच है, ये इंडस्ट्री खुद नहीं बदलेगी जब तक हम ना बदलें। ब्रांड्स वही बनाते हैं जो हम खरीदते हैं। सो द रियल पावर इज विद द कंज्यूमर, यानी तुम्हारे साथ। अगर तुम कॉन्शियस हो गए, तो $1 बिलियन एम्पायर की फाउंडेशन हिल जाएगी, क्योंकि हर बार जब तुम सोच समझकर खरीदारी करते हो, तुम इन कॉर्पोरेट जायंट्स को मैसेज देते हो, हम अंधे नहीं हैं। फास्ट फैशन ने हमें एक इल्यूजन दिया कि हैप्पीनेस वार्डरोब से मिलती है, मगर हकीकत ये है कि कपड़े खुशी नहीं देते, कहानियां देते हैं। और वो कहानियां तब खूबसूरत बनती हैं जब वो इंसाफ और इंसानियत से भरी हों। सो अगली बार जब तुम कोई सस्ता कपड़ा खरीदने लगो, जरा एक लम्हा रुक कर सोचना
कि इस कपड़े के धागे में किसी का पसीना, किसी का दुख, किसी की जिंदगी बुनी है। फैशन तभी खूबसूरत है जब वो इंसानियत की कीमत पर ना बिके। दुनिया बदलने के लिए कभी रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बस एक कॉन्शियस डिसीजन की। और शायद अगली बार तुम जब अपनी शॉपिंग कार्ट खोलो तो तुम एक रेवोल्यूशन के बीच बो रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करो ताकि ज्यादा लोग जान सकें कि फैशन के पीछे क्या छुपा है। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और सब्सक्राइब करो ताकि तुम सच्चाई की अगली कहानी मिस ना करो, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता, बस सुनने वाला चाहिए।